और अब बात उपचुनाव की करते हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर थम चुका है और गठबंधन जहां अपनी जीत को लेकर दावे ठोक रही है, वहीं बीजेपी भी अपनी जीत के लिए हर दांव आजमा रही है। देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव को लेकर बिहार अब पूरी तरह तैयार है। चुनाव प्रचार थम चुके हैं, जमकर प्रचार हुए। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री ने आखिरी वक्त तक जोर आजमाइश की। तो वहीं बीजेपी की तरफ से सांसद मनोज तिवारी भी उपचुनाव के दंगल में जमकर महागठबंधन के साथ दांव आजमाइश करने की कोशिश की। गोपालगंज और मोकामा में चुनाव को लेकर जहां सभी अपनी जीत को लेकर दम भर रहे हैं, वहीं सियासत के इस चुनावी दंगल में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चले। किसी ने बच्चा कहा तो बच्चे ने भी पलटवार करते हुए दिग्गजों को घेरने की पूरी कोशिश की। चिराग पासवान भाजपा के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, जो बाइपोल होने जा रहा है बिहार में। सर वापसी हो रही है क्या? तो है ही है उसका, वो तो ठीक ही कर रहा है, वो तो सही है। वो आपको मालूम नहीं है, वो हम लोगों के खिलाफ भी जो कैंडिडेट खड़ा किया गया था, तो कौन खड़ा करवाया था? तो सब तो जान ही रहे ना आप लोग, तो ठीक ही है। हाँ तो बात तो सही है, उनको डैमेज तो करना ही है मुझे। ये बात तो मैंने पहले से ही कही है भाई, मैं उनकी नीतियों का मैं विरोधी रहा हूँ। मुझे बच्चा बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पर बताएं कि भैया इन बच्चों के भविष्य के लिए आपने क्या किया है? भाई हर बात पर चिराग पासवान को सिर्फ कोसते रहना कि इसको कुछ आता है, कुछ जानता है, बच्चा उससे नहीं होने वाला मुख्यमंत्री जी। और क्यों विरोध है आपको युवाओं से इतना ज़्यादा? क्यों आप आपको मचती है युवाओं को लेकर? आज आप चिराग पासवान को आप बच्चा बोल रहे हैं, बट कभी ना कभी मुख्यमंत्री जी, जब आपने भी राजनीति की शुरुआत की थी, आप भी बच्चा ही थे। सियासत की अपनी एक जुबान है, जो इनकार लिखा हो तो इकरार समझो। अब जहां नीतीश कुमार और चिराग आमने सामने आ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी दंगल में उतरते हुए सीधे जीत की बात कह दी। और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि दोनों सीटों पर वहां की जनता, गोपालगंज की जनता, मोकामा की जनता, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी को जीतेगा। दोनों सीट पर जीतेगा महागठबंधन, दोनों सीट पर चुनाव जीतेगा। जबरदस्त रूप से गोलबंदी मतदाताओं की दोनों विधानसभा क्षेत्रों में है और भारी बहुमत से महागठबंधन का उम्मीदवार दोनों जगह जीतेगा। अब आप देखिए, आखिर इतने विश्वास के साथ तेजस्वी यादव ने जीत का दम क्यों भर रहे हैं? एक नजर गोपालगंज के जाति समीकरण पर डालिए। गोपालगंज में सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता है, 65,000 मुस्लिम वोटर है। इसके बाद सबसे अधिक 49,000 के करीब राजपूत वोटर है, 47,000 यादव वोटर है, वहीं 38,000 वैश्य वोटर है, 35,000 ब्राह्मण वोटर है। कोई भी कुर्मी वोटर मिला ले तो करीब 16,000 के हैं, वहीं 11,000 के करीब भूमियार वोटर है। हालांकि इस बार तेजस्वी यादव शुरू से ही A to Z की राजनीति करने पर जोर दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी शुरू से ही अपने पुराने सुर राग के साथ अलाप रही है। अब देखना यह है कि इस चुनावी नूरा कुश्ती में बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव की जीत होती है या 2005 से लेकर 2015 के लगातार अपनी जीत के जादू को इस बार बीजेपी दोहरा पाएगी। पटना से विकास ओझा, गोपालगंज से शैलेश कुमार, मोकामा से विकास के साथ न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।